धन्वंतरी जी भी तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें 2 पौधे जरूर लगाने चाहिए जिनके लाभ अनगिनत हैं। तुलसी और मारवा। अगर ये पौधे गमलों में बच्चों के पास रखे जाएं तो वे बहुतेरी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर ये पौधे बहुतायत में लगाए जाएं तो वातावरण शुद्ध होगा। अगर कोई दिन में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो विचारों की गर्मी निकल जाती है, परंतु इसे घर से कुछ दूर लगाना चाहिए। नीम का पेड़ हर परिस्थिति में लाभप्रद है। मिशन को कायम करो और इसे रजिस्टर करा दो। इसका प्रधान कार्यालय शाहजहांपुर में होगा और जब तक मैं इसका हुक्म ना दूं, ये नहीं बदलेगा। बाकी जगहों को केंद्र कहा जाएगा। Sri Ramchandra Mission is registered under Societies Registration Act, Act number 21 of 1860 of Government of India, as applicable in UP, White Certificate of Registration number 46 of 1945-46, date 21st July 1945, issued by Registrar, Society, Lucknow, UP. List of members of the first working committee: Mahatma Ramchandra ji, Mahatma Madan Mohan Lal ji, B. Harihar Sahai, Pandit Rameshwar Prasad Mishra, Vishwanath Tandon, B. Karuna Shankar, B. Madan Mohan Lal, Ishwar Sahai, रामचंद्र सक्सेना। आपका मिशन रजिस्टर हो चुका है और ये रही आपकी प्रति। अध्यात्म के लिए जहर क्या है? गुस्सा। जब तक इस बीमारी से छुटकारा ना मिले, मिताचार कभी प्राप्त नहीं हो सकता। गुस्से का हम पर असर क्या पड़ता है? जिस्मो जाँ में एक भारीपन सा महसूस होता है और एक तनाव सा पैदा होता है। ये स्वतंत्रता और सूक्ष्म धारा को अंदर नहीं आने देता, ख्यालों में लगातार रहता है। गुस्से से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? मैं एक शरीन, बाअदब और नर्म मिजाजी शख्स हूं, ऐसा सोचना चाहिए। खुद को ऐसा बना लेना चाहिए कि तमाम जिस्मों जाँ पर एक ही रंग चढ़ गया हो जैसे। आध्यात्म में ठंडे दिमाग और नर्म मिजाजी की जरूरत होती है। दिल इतना कोमल होता है कि जरा सी हवा के झोंके से कुंभलाने लगता है। अगले साल जून में बनारस और उड़ीसा चले जाओ। तुम्हारे सामने कल्पनातीत काम पड़ा है और उसे तुम्हें अपने जीवन काल में ही पूरा करना पड़ेगा। अपनी विशेष शक्तियों को काम में लेकर आगे के काम के लिए लोगों को जल्द से जल्द तैयार करो। सच्चे मन की अवस्था वो है जिसमें सच का विचार भी नहीं रहता। ये पूर्णता से मिलता जुलता है। ये केवल तभी आता है जब सब कुछ एक ही तत्व में जुड़ जाता है, अन्य कुछ भी नहीं बचता। अपने खुद से बाहर, दूर और निकट के पदार्थों में सुख नहीं रहता। आदर्श तक पहुंचने की तड़प इसमें बहुत मदद करेगी। नमी गोयम की अज दुनिया जुदा बश, हर करे कि बशीबा खुदा बश। यानी मैं तुमसे ये नहीं मांगता कि तुम खुद को दुनिया से अलग कर दो, पर हर चीज को दिव्यता के ख्याल में रख कर करो। अब मैं तुम्हें इस पद्धति, जिसे हमने सहज मार्ग का नाम दिया है, इसके लिए एक प्रार्थना देता हूं। O Master, Thou art the real goal of human life. We are yet but slaves of wishes, putting bar to our advancement. Thou art the only God and power to bring us up to that stage.
मिशन के चिन्ह में उगता सूर्य आध्यात्मिक युग को दर्शाता है जो लालाजी महाराज ने शुरू किया था। ये इस बात को भी दर्शाता है कि पूरी साधना के अंतराल पर इसका पूर्ण नियंत्रण है। रामचंद्र, गौतम बुद्ध तुमसे बात करना चाहते हैं। रामचंद्र, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अगर कहीं अब मिली भी तो मेरे सिर्फ दिल के अंदर। मैंने अपना जीवन जंगल में बिताया। मैंने न जाने और क्या क्या किया, तब जाकर कहीं मुझे निर्वाण की खुशबू मिली। आखिर में मुझे वो चीज मिली जिसकी आशा मैंने बहुत अरसे से लगा रखी थी। इसके लिए मैंने बहुत अभ्यास किया, दुख और क्लेश सहे, निरर्थक विचारों के विरुद्ध संघर्ष किया, झाड़ झंकाड़ साफ किए, तब मुझे यह प्रकाश मिला। जैसे ही उसका आविर्भाव हुआ, सारे कष्ट गायब हो गए, पूरे अस्तित्व में शांति व्याप्त हो गई। वस्तुतः यह बहुत गहरी थी। सच कहूं तो यह खुशबू विशुद्ध निर्वाण की है। चूंकि तुम्हें वो मुफ्त में मिल गई, तुम्हें उसकी सही कीमत का पता नहीं लगा। झाड़ झंकाड़ साफ करने की कोशिश नहीं की गई, भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया गया। इसको गुरु की इच्छा और कृपा की देन माना जा सकता है। प्यारे भाई, पवित्रता तो तभी आएगी जब झाड़ झंकाड़ साफ कर दिए जाएंगे। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अभ्यास की यह विधि, सहज मार्ग इतनी आसान बना दी गई है कि इसकी महिमा घट गई है। मेरी राय में तुम्हारे गुरु जैसा गुरु कभी पैदा नहीं हुआ। इस हद तक किसी ने त्याग नहीं किया। उनकी सादगी बेमिसाल थी और उनका प्रेम असीम था। यह बातें ऐसी हैं कि जिस किसी में भी यह मिले, उसके बारे में यही कहा जाएगा कि वो आध्यात्म की चोटी पर है। दूसरों की राय का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारे ऋषियों ने प्रत्येक मंत्र में शांति की याचना की है। क्यों? क्योंकि यही असली तत्व है। अगर कोई शांति के पाठ पढ़ना चाहता हो तो यहाँ आए, यही परम सत्य है। किसी ने ये चिंता नहीं की कि ये हालत क्या है। उन्होंने केवल इसका निचोड़ जाना है। ये वो चीज है जिसकी तलाश में ऋषि मुनि जंगलों में भटकते रहे और जिसके लिए राजाओं ने अपने सिंहासन तक ठुकरा दिए। शांति का हमेशा सर्वाधिक जोर रहा है। बाबूजी, पिछले साल नवंबर महीने में जो आपने राजपूताना, जयपुर, आगरा की यात्रा की थी, कैसी रही आपकी यात्रा? ठाकुर साहब जी, वो सब तो लाला जी साहब का काम है और उन्हीं के हुक्म से होता है। भाई, हम बता रहे हैं, लाला जी महाराज ने हमें कुछ काम दिया है और उसके लिए 3 महीने की छुट्टी भी लेने का हुक्म दिया है। इसीलिए हम 1945 के पहले 3 महीने की छुट्टी लेकर उन्हीं का काम करते रहे। और भाई, लाला जी ने हमें प्रार्थना भी दी है। लोग उसका मंत्र की तरह न इस्तेमाल करें। वो सिर्फ सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ही की जानी चाहिए। भाई, अब तो लाला जी महाराज की कृपा से हमने बड़ी भीड़ को भी तवज्जो देने की विधि निकाल ली है। बाबूजी,
अभ्यासियों में क्या क्या गुण होने चाहिए? उसे आदतन हल्कापन पसंद हो, उसमें फर्ज निभाने का जज्बा हो, उसे दूसरों का लिहाज और बड़ों का आदर करना आता हो, बुद्धि में वो ठीक हो और सच बात उसे फितरतन पसंद हो। बाबूजी, सही मायने में भक्त किसे कहते हैं? देखिए भाई, लाला जी साहब कह रहे हैं कि असली भक्त वो है जो अपने किसी फायदे या मदद के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए प्यार करता है। वो हमेशा उसकी इच्छा की तरफ पूरी तरह से समर्पण की हालत में रहता है, समझे? कंप्लीट सरेंडर। बाबूजी महाराज, आज रात जो आप हमारे यहाँ ठहरे, जो इज्जत आपने हमें दी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। देखिए ठाकुर दौलत सिंह जी, लाला जी के हुक्म से जो किताब 10 उसूलों की सरह हमने लिखनी शुरू की थी, वो हम यहीं पर ख़त्म करके जाएंगे। इल्तिमास, मैंने उन रूहानी राजों को जो अब तक सीना बसीना चले आते थे, अल्फाज में बांधकर किताब की शक्ल में लाने की कोशिश की है, मगर चूंकि ये मामलात तजुर्बे से ताल्लुक़ रखते हैं जो नेचर के मुताले पे मुनासिर हैं और जिनका इंकशाफ बजरी वाइब्रेशन होता है, लिहाजा इनका इजहार अल्फाज में न सिर्फ मुश्किल बसौकत गैर मुमकिन हो जाता है। मोहब्बत मानी वो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये ऐसी हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। इस लिहाज से मुनासिब है कि अल्फाज की तरतीब और इबारत की बंदिश की खामियों को नज़रअंदाज करते हुए शैकीन असल मफहूम समझने की कोशिश करें और उसे खुद मुस्तफैज़ होकर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के कोशां हों। 4 दिसंबर 1946।